Assalamualaikum class 6. We were reading chapter 9 virus and introduction. Today we are going to start the topic transmission of virus page number 90. यानी वायरस तो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिट कैसे होते हैं. You have already learned that most viruses have the ability to multiply and copy themselves from one location to the other. Hence, the transmission of virus is very easy, and computer users should be very careful to save his computer from virus transmission. आप पढ़ चुके हैं वायरस में एबिलिटी होती है अपने आप को मल्टीप्लाई करना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना. इसलिए वायरस बड़ी आसानी से ट्रांसमिट हो जाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे में, इसलिए कंप्यूटर यूज़र को एहतियात की ज़रूरत होती है. Below mentioned are a few methods by which viruses tend to get transferred from one device to another. आज इसमें हम कुछ पढ़ेंगे जिस तरीके से वायरस ट्रांसमिट हो जाते हैं एक डिवाइस से दूसरे में. Removable storage devices. Removable storage devices like USB flash drive or floppy disk can be a major source of transmission of virus from one computer to another. आप USB ले लें या फ्लॉपी डिस्क ले लें जो रिमूवेबल है स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यानी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे जो कंप्यूटर में आप लगा सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है, फिक्स नहीं है. उनके ज़रिए ये बहुत मेजर सोर्स है कंप्यूटर के में वायरस ट्रांसमिशन का. A clean USB flash drive or floppy drive can get infected by a virus if it is inserted in a computer that contain virus. अगर आप एक क्लीन USB भी ले लें और फ्लॉपी भी ले लें, ठीक है, वो अगर आप लगा दें किसी ऐसे कंप्यूटर में जिसमें वायरस है तो वो वायरस इनमें भी आ सकता है. This removable storage will pass on the virus to every computer to which it is attached using the auto run feature. अब जब USB या फ्लॉपी इन्फेक्टेड हो जाएगी तो वो जिस भी कंप्यूटर में लगाएंगे तो उस कंप्यूटर में वो वायरस ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि इनका पास एक ऑटो रन फीचर होता है USB का कि ऑटोमेटिकली रन, जैसे ही आप लगाएंगे USB रन होना शुरू हो जाती है, जैसे ही रन होगी तो वो वायरस आ जाएगा. द ऑटो रन फंक्शन इज़ द विंडो लॉन्चेज इंस्टॉलर and other programs automatically when a USB flash drive or CD is inserted in a computer, and hence it also activate virus in that computer. ऑटो रन फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे ही आप लगाएंगे USB फ्लैश ड्राइव या CD तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देती है जो उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है. तो इस वजह से जो उसमें अगर वायरस है तो वो भी ऑटोमेटिकली कॉपी होना शुरू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है. एक तो तरीका स्टोरेज डिवाइसेस के ज़रिए है, दूसरा है ईमेल अटैचमेंट. Email is one of the most common ways that viruses are transmitted between computers. A virus cannot be transmitted through an email containing simple text. It is actually transmitted along with the email in the form of an attachment. As soon as the user opens the attachment, the virus gets activated and starts the process of infecting the computer system. ईमेल के ज़रिए बहुत कॉमन मेथड है इन्फेक्शन आने का कंप्यूटर में, लेकिन ईमेल के अंदर जो एक सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में है उसमें वायरस नहीं होता. वायरस अक्सर जो उसके साथ ईमेल के साथ अटैचमेंट लगी हुई होती हैं, जो अटैचमेंट होती हैं वो वायरस हो सकते हैं. और जैसे ही आप अटैचमेंट खोलेंगे, ठीक है, तो वायरस एक्टिवेट होगा और वो इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा आपके कंप्यूटर सिस्टम को. एक और तरीके से आते हैं जिसको हम वेब सर्फिंग कहते हैं. सम websites which provide content like online game, music, download or free software are very easy to be used by some illegal publisher or hacker to plant some malicious code. Once the user visit the website or click on the download link, the Trojan horse get activated and infect the computer. देखिए, जब आप वेब सर्फिंग कर रहे होते हैं यानी वेबसाइट्स वगैरह इंटरनेट पे कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उनमें कुछ होती हैं जो फ्री साइट्स होती हैं, गेम्स हैं, म्यूज़िक है, डाउनलोड फ्री दे रहे होते हैं या कुछ सॉफ्टवेयर फ्री दे रहे होते हैं. तो उनके अंदर कुछ हैकर्स होते हैं या इलीगल पब्लिशर होते हैं, वो वायरस लगा देते हैं साथ में. तो जब आप वो वेबसाइट खोलेंगे या उसको डाउनलोड करने के लिए उस प्रोग्राम को क्लिक कर देंगे लिंक को, तो वो ये ट्रोजन हॉर्स वायरस जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो कंप्यूटर में आ जाएंगे. यहाँ तक हमने कवर कर लिया वायरस, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस. अब जब वायरस हैं, ठीक है, तो उसके रोकने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं एंटीवायरस. An antivirus is a set of programs which protect your computer against any virus attack. It scans the hard disk, floppy disk, and USB drives and remove any virus that is found in any of these storage medium. एंटीवायरस ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपके कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं कि वायरस का अटैक नहीं हो, ठीक है, उसको अगर आ गया है तो उसे क्लीन करें और आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और USB ड्राइव में भी स्कैन करें और रिमूव कर दें अगर कोई वायरस है तो.
An effective antivirus usually run in the background and detect any virus that may attack your computer, while the basic kind of antivirus software scan the computer only on the instruction of the user. जो बहुत अच्छे एंटीवायरस हैं वो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं खुद ही, और वो डिटेक्ट करते रहते हैं किसी भी वायरस अटैक का कंप्यूटर में, जबकि जो नॉर्मल एंटीवायरस हैं बेसिक्स टाइप के हैं वो स्कैन करेंगे जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे स्कैनिंग का तभी। एंटीवायरस प्रोग्राम जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, उसके बाद एक चीज़ है, टॉपिक है वायरस अपडेट, ये ज़रूर करने की ज़रूरत होती है। टुडे एवरीथिंग कंटिन्यू टू बिकम मोर एंड मोर एडवांस इन द सेम वे वायरस ऑफ डिफरेंट काइंड आर बीइंग क्रिएटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड by cyber criminal or in order to infect computer and use them for false purposes. In order to cope with the demand of time, an antivirus need to be modern and technological competent. This will enable it to work against the newly introduced viruses and save the computer from being infected. देखिए मुसलसल एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, तो वायरसेस में भी है। आप एक वायरस आता है, थोड़े दिन बाद उसको चेंज करके दूसरा आ जाता है, तो इसको कोप अप करने के लिए वायरस अपडेट लाजमी है। अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है कंप्यूटर में, तो उसको जिस दिन इंस्टॉल किया उसके बाद से जितने भी वायरस आएंगे उनसे निपटने के लिए, उनको कोप अप करने के लिए वायरस अपडेट ज़रूरी है। जो एंटीवायरस है वो अपडेट होता रहे। A virus update is a set of modification that enable the antivirus to detect and remove viruses that have recently hit the internet. Most of the antivirus program include an auto update feature that enable the program to download profile of new viruses so that it can check for the new viruses as soon as they are discovered. वायरस अपडेट जो है वो एंटीवायरस की ऐसा फीचर है, सेट ऑफ मॉडिफिकेशन होती है एंटीवायरस में ही, ठीक है, जिसकी वजह से एंटीवायरस जो है वो डिटेक्ट और रिमूव कर सकता है जो नए वायरस अटैक हो रहे हैं इंटरनेट पे। पुराने वायरस को तो आइडेंटिफाई कर रहा है जब वो इंस्टॉल हुआ है, लेकिन जो नए वायरस उसके इंस्टॉल होने के बाद आए हैं तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए वायरस अपडेट विंडोज़ से वायरस अपडेट नेटवर्क से करता रहता है एंटीवायरस, ताकि नए जो वायरस आए उनको पहचाने और उनको भी अटैक रोक सके, ठीक है, उनकी प्रोफाइल नए वायरस की उसके पास आ जाए। An antivirus should be kept updated in order to keep the computer safe. कंप्यूटर को सेफ रखना है तो यही नहीं है कि एंटीवायरस आपने इंस्टॉल कर लिया, बल्कि उसको अपडेट रखें, ठीक है। ऑटो अपडेट फीचर होता है उनका एक, वो आप उसको अपडेट रखें। जैसे ही एंटीवायरस का कोई ऑटो अपडेट आएगी तो वो ऑटो अपडेट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी एंटीवायरस के साथ। पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम, हाँ बहुत सारी दुनिया में एंटीवायरस प्रोग्राम है, उनमें से कुछ ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनमें से हम कुछ इस चैप्टर में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल है। Microsoft Security Essential MSE is a free product of Microsoft Corporation. The antivirus program protect your computer against all possible viruses, spyware, malware which can infect your computer. MSE या Microsoft Security Essential एक फ्री सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ठीक है। ये एंटीवायरस प्रोग्राम जो आपको प्रोटेक्शन देता है वायरसेस के खिलाफ, स्पाईवेयर और मेलवेयर के खिलाफ। People like MSE due to its user-friendly interface and automatic update provided from time to time. It keeps your computer safe from all kind of threats and viruses. पॉपुलर है ये लोगों में क्योंकि ऑटोमेटिक अपडेट भी अवेलेबल हैं जो नए वायरस के बारे में, और इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, आसान है इसको यूज़ करना, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर सेफ रहता है नए वायरस से भी। फिर एक है मैकेफी। द मैकेफी एंटीवायरस इज प्रोडक्ट ऑफ इंटेल कॉर्पोरेशन, इंटेल कंपनी का बनाया हुआ ये। The software is fully equipped to counter, fight, and remove the latest kind of viruses. The McAfee antivirus based on the technology that instantly identify and block all the newly emerged viruses. इसकी पास भी टेक्नोलॉजी के ज़्यादा जो जितने भी नए वायरसेस आते हैं निकलते हैं उसे आइडेंटिफाई करना, उसे ब्लॉक करना। The advantage that this software has over other antivirus is that it updates itself while your computer is not being used and also scan the computer during the period of being idle. एक फ़ीचर ये है कि जब आपका कंप्यूटर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उस वक्त भी अपडेट कर लेता है एंटीवायरस को, ठीक है, और स्कैन कंप्यूटर का बैकग्राउंड में कर लेगा जब कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा होगा। दिस फीचर मेक इट पॉपुलर बिकॉज द यूज़र डज नॉट हैव टू वेट फॉर द कंप्यूटर टू बी स्कैन फॉर वायरसेस. इट ऑल्सो हैज़ अ टूल विच इंडिकेट इफ़ अ वेबसाइट इज़ सेफ और नॉट.
ठीक है। इसके अलावा इसमें एक फ़ीचर ये भी है, जो आप वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो वो भी आपको बता देता है कि ये वेबसाइट सेफ़ है, यानी इस पर जाएं या ख़तरा हो सकता है, ठीक है, वायरस हो सकते हैं। Avast. Avast is an antivirus that provide you with basic antivirus and anti-spyware protection for your computer. Avast जो है ये आपको बेसिक एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर प्रोटेक्शन देगा. One of the best feature of this antivirus is that it does not hinder the performance of any program that is being used on computer. एक अच्छी बात ये है कि दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चलाएंगे तो इसकी वजह से एंटीवायरस की वजह से वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या वो प्रोग्राम ब्लॉक नहीं होंगे, उनकी परफॉर्मेंस मुतासर नहीं होगी. कुछ एंटीवायरस कर देते हैं. इट इज़ कंपैटिबल विद लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ एंड कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर यूजिंग एनी काइंड ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. और कंपैटिबल है विंडोज़ से, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर कंपैटिबल है, यूज़ कर सकते हैं. A version of this program named Avast Free Antivirus is available for free on the internet. एक इसका वर्जन है फ्री है, वो Avast Free के नाम से मिलता है. Avast Free Antivirus offer better protection than other free antivirus program. और इसका जो फ्री वर्जन है वो ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्शन करता है बानिस्बत दूसरे एंटीवायरस जो फ्री हैं. Therefore people prefer to use this program on their computer. इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करना पसंद करते हैं. Then there is another one called the Panda Cloud Antivirus. Panda Cloud Antivirus is a product of Panda Security. कंपनी है एंटीवायरस बनाने की, Panda Security उनका बनाया हुआ है. This antivirus work differently than other program. It is different from other antivirus program because it has very little information installed on the computer. Instead, it scan a computer for virus by using its own server. अब ये मुख्तलिफ और एंटीवायरस है क्योंकि पूरा का पूरा ये अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे जिसमें एंटीवायरस इंस्टॉल है पूरी वहाँ इंस्टॉल नहीं करता, बल्कि नेट पे अपने सर्वर में इंस्टॉलेशन होती है उनकी. अ गुड इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोग्राम. तो ज़ाहिर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए अगर आप ये वाला एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं. However, if there is no internet connection available, then it scan for commonly available thread with it stored on the computer. और अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो कंप्यूटर में जो इसका पार्ट है जो कॉमनली वायरस को आइडेंटिफाई करता है ये वो उससे स्कैन करेगा. दिस टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोटेक्शन इज़ यूजफुल व्हेन यू हैव वेरी लेस स्पेस इन योर हार्ड डिस्क. जब आप ये यूज़ करेंगे जब आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस कम है तो ये वाला फिर एंटीवायरस आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये इसकी कुछ फाइलें आपके कंप्यूटर में आती हैं, बाकी सर्वर पे रहती हैं. इट हैज़ 2 टाइप ऑफ वर्जन अवेलेबल, फ्री एंड पेड. इसकी भी 2 टाइप है, एक तो फ्री है और एक पेड है. ओके क्लास, थैंक यू.